हैं जो हमें पढ़ना है ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के बारे में। अपने चैप्टर में एंटर करते हैं जहां हमें पहुंचना है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका सिमिलैरिटी का प्रॉपर वे में क्लियर हो चुका होगा। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल? वही सेम कंडीशन जो पॉलीगन के लिए था वही कंडीशन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर कब होंगे, तो इनके क्या होने चाहिए, एक तो इनके जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सेम होने चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल सेम हो गए। और साथ में उनके साइड के रेशियो मींस ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू मीन्स बी सी अगर हमने लिया तो बी सी अपॉन क्यू आर, मीन्स अगर हमने ए सी लिया तो ए सी अपॉन पी आर। ये साइड का रेशियो सेम है और एंगल सेम है तो दो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे एग्जैक्टली जैसे हमने पॉलीगन के केस में देखा था। और स्केल फैक्टर ए बी अपॉन पी क्यू इन सबके लिए जितने भी निकालेंगे सबके रेशियो की क्या होगा, बराबर होगा। तो स्केल फैक्टर बोले या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोले या साइड का रेशियो बोले, बात एक ही आएगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के केस में वही सेम अप्लाई होगा जो हमने पॉलीगन के केस में देखा था। अब क्या है, कुछ सर्टेन थ्योरम्स हैं और फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब अगर ढंग से नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इन सारे थ्योरम्स को समझना है। थ्योरम इसमें एक तो बीपीटी है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। आपके ए सिमिलैरिटी है, ए सिमिलैरिटी है, एस सिमिलैरिटी और एस सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहला हमारा फैक्ट्स है, थ्योरम है बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है इसको ध्यान से समझिए। देखो बीपीटी क्या बोलता है कि किसी भी एक ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, अगर हमने सपोज करो ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में इसके किसी एक साइड के पैरेलल हमने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ किया एक साइड के पैरेलल। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं एक साइड के पैरेलल, ठीक, पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है जो इसके पैरेलल है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो BC के पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ करी है DE, ये जो DE है ना BC के पैरेलल, ये इस वाले साइड को, किसको, AB को और AC को किस रेशियो में डिवाइड करती है। मींस ये कहता है कि AD अपॉन DB इसका जो रेशियो होगा, AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होगा, AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये बात समझनी है। कब, इफ व्हाट, DE पैरेलल टू BC। अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यही हमारा बीपीटी है। दूसरा हमारा थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दूसरा हमारा थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स। ठीक, इसका कन्वर्स का मतलब क्या कि अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये पैरेलल है तो साइड के रेशियो सेम होंगे, मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC होगा। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, उल्टा, इफ यही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे कि इफ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, AE अपॉन EC है, अगर साइड के रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल होगा। ये बोलता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है AAA सिमिलैरिटी। AAA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी क्या होता है और AAA सिमिलैरिटी क्या होता है? दोनों का मतलब एक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो थर्ड साइड तो अपने आप इक्वल होना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए अगर हम इसको AAA की जगह AA बोले तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड तो अल्टीमेटली इक्वल होना ही होना है। ये क्या बोलता है, अब इस बात को ध्यान से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे उसके कंडीशंस को बताते हैं। ये कंडीशंस बताने वाले थ्योरम है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये और दूसरा ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का नाम कुछ ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है आपका ABC और इसका नाम है आपका, ट्रायंगल का नाम है PQ। ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे?
तो इसने ये बताया इस थ्योरम ने कि अगर इसके सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, अभी तक आपने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे की स्लाइड पे चलते हैं, हमने देखा कि अगर आप किसी दो ट्रायंगल के सिमिलर होना है तो उसके एंगल्स तो सेम होने चाहिए, साथ में साइड के रेशियो भी सेम होने चाहिए। लेकिन जो अभी का थ्योरम है वो क्या बोल रहा है कि हमें साइड के रेशियो को सेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर एंगल सेम हो जाए तो अपने आप ये शेप सेम हो जाएगा, मींस ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इस थ्योरम में इसका प्रूफ है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि अब हमें साइड के रेशियो और एंगल दोनों बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, अगर हमें सिर्फ अगर एंगल सेम दिखा रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपके इक्वल दिखा रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। मींस if angle A equal to angle P है, angle B equal to angle Q है, angle C equal to angle R है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आपको कुछ भी दूसरी चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं AA सिमिलैरिटी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है। आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ये दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के लिए और अगला कंडीशन क्या हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका नेम ले लेते हैं ABC और इसका नाम लेते हैं DEF। अगला थ्योरम है हमारा SSS है कि किसी भी दो ट्रायंगल के उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो जाए। क्या सेम हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। मींस AB का करस्पॉन्डिंग साइड हम मान रहे हैं DE, AB अपॉन DE, ठीक है, इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड मान रहे हैं हम लोग, क्या मान रहे हैं, EF और AC का क्या मान रहे हैं हम लोग, DF। अगर ये रेशियो सेम हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। पीछे की कंडीशन को फिर याद दिलाता हूं, वहां पे था कि दोनों कंडीशन चाहिए, लेकिन अभी इसके पहले अपने थ्योरम पढ़ा कि सिर्फ एंगल सेम होने चाहिए और अगले कंडीशन में पढ़ रहे हैं कि सिर्फ साइड के रेशियो सेम होने चाहिए। मींस सिर्फ साइड के रेशियो भी सेम हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। ये ध्यान रखने की चीज है। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना है ऑलवेज कि ऐसा लिखने का मतलब ऐसा ही लिखना पड़ेगा। मींस आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ABC सिमिलर टू EDF। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा लिखेंगे तो AB के करस्पॉन्डिंग साइड तो ED मिल जाएगा, लेकिन BC करस्पॉन्डिंग आपका DF मिलेगा। लेकिन BC करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, EF है। देखो BC करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया है, EF लिया है, तभी जाकर के ये ट्रायंगल सिमिलर थे। ठीक है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हमने बनाया था, इसके साइड के रेशियो सेम थे। अब हमने क्या किया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर को जैसे ही चेंज किया तो AB के करस्पॉन्डिंग साइड D तो मिल गया हमें, लेकिन BC करस्पॉन्डिंग साइड EF मिलना था, लेकिन BC करस्पॉन्डिंग साइड हमें क्या मिल रहा है, DF मिल रहा है। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करना गलत हो जाएगा। जब भी दो सिमिलैरिटी को आप दो ट्रायंगल के सिमिलैरिटी को एक्सप्रेस कर रहे होगे इस रिटन ऑर्डर में, तो ऑर्डर का खास ख्याल रखना कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसके सामने पड़े, करस्पॉन्डिंग साइड्स उसके सामने पड़े। अगर नहीं आते हैं सामने तो वो गलत माना जाएगा। अगर आपका फ्रेंड ऐसा लिखता है कि ABC, अगर फ्रेंड आपका ऐसा लिखता है कि BAC, ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, अब ये पूरा सही है। बिकॉज अब अगर चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड सामने पड़ेंगे, BAED, ठीक है। अब चलिए ACDF, अब चलिए BCEF। तो अगर हमने इसके रिटर्न ऑर्डर को चेंज किया तो इसका भी रिटर्न ऑर्डर चेंज हो गया एग्जैक्टली सेम वे में, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। तो ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। हमें लिखते वक्त ये ध्यान देना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसके सामने वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है, साइड्स के सामने साइड आने चाहिए, तभी होगा। यहाँ तो एंगल सेम लिख रहे थे कि ए के सामने भाई ए था
और बी के सामने बी था, सी के सामने सी था। यहां पर डी के सामने ई के सामने डी हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गया। मतलब ए के सामने ई तो सेम रहा, नहीं, ए के सामने ई चेंज हो गया और बी के सामने डी चेंज हो गया, है ना। तो ये गड़बड़ हो गया यहां से। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ वाला पर। फिफ्थ हमारा क्या बोलता है थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, यही दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी को एक अलग तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ, कब सिमिलर होंगे। ट्रायंगल का नेम करें फिर से ए बी सी और यहां देते हैं हम लोग डी ई एफ, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनमें किसी भी दो साइड का रेशियो, समझ रहे हो, किसी दो साइड का, मान लिया हमने ले लिया ए बी अपॉन डी ई, और क्या ले लिया हमने ए सी अपॉन डी एफ, ये सेम हो, और साथ में इन दोनों को बनाने, दोनों के बीच का जो एंगल, जो दोनों साइड का रेशियो लिया है ना, इन दोनों के बीच का एंगल सेम हो, मींस ए इक्वल टू डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। ख्याल रखना क्या बोल रहा हूं, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड दिस, ये दोनों अगर आपके फॉलो हो रहे हो तो ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के। ये दोनों कंडीशन में, पहला कंडीशन था सिर्फ साइड का रेशियो, दूसरा कंडीशन है कि साइड के रेशियो में सिर्फ दो साइड्स लिए हैं और उसके बीच का एंगल, जो दोनों साइड लिए उनके बीच का एंगल अगर सेम है तो ये सिमिलर होंगे। कभी आप ये मत सोचना कि ए बी अपॉन डीई दिया हुआ है और ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है और एंगल दे दिया सी इक्वल टू एफ। तो अब इसकी सिमिलरिटी के बारे में आपका क्या कहना है? आप बोलोगे सर ने कहा था ऐसे एस, तो साइड दो हो गए, साइड का रेशियो, एक एंगल मिल गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जो एंगल हमें लेना है वो एंगल उन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, जो हम यहां पर, उनका रेशियो हम यहां पर ले रहे हैं, तभी सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। आई थिंक ये फैक्ट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि ट्रायंगल सिमिलर कब कब होंगे और बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है। एक छोटा सा और फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से फटाफट कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक बीचों बीच को डिवाइड कर रहा है, ये और ये इक्वल है, तो इस केस में ये जो डिवाइड करने वाला एंगल बाइसेक्टर है आपके बेस को साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ध्यान से समझने की चीज है कि अगर हम यहां पर AD को एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, देन AB अपॉन AC की जो वैल्यू होगी ना वो BD अपॉन DC के इक्वल होगी, BD अपॉन DC के इक्वल होगी। किसी के प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फैक्ट्स को जानना है, थ्योरम को जानना है। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही फैक्ट्स थे, इन्हीं के बेस पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन अभी आने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर में और क्वेश्चंस में एंटर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका सिलेक्शन बहुत ही एक अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। एक ऑर्डर में रखा गया है सारे प्रोसेस को, इसलिए हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में देखना। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी देख सकते हो, नहीं उसको अगर नहीं देखना चाहते स्किप करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ना, और हर क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जरूर करना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप पूरा चैप्टर सीखते जाओगे और इस वीडियो के एंड तक आप इस चैप्टर के मास्टर बन चुके होगे।